सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रीति धवन। आइए मेरे साथ शुरू करते हैं भगवत गीता जी का पठन और श्रवण। लेकिन उससे पहले एक दो बातें। पहली बात कि इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड यहाँ पर कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसा लगता है और ये दूर दूर तक पहुँचे, ये हम सभी का प्रयास बना रहे। और हम लोग योगा सेशंस भी लेते हैं ऑनलाइन, तो जो हमारे साथ योग से जुड़ना चाहें वे मुझे कॉल कर सकते हैं 9953244526। ये सेशंस हमारे 30 इयर्स से चल रहे हैं, तो बहुत ही नॉलेज वाले और इनसे हमारे सभी रोग ठीक होते हैं। तो आइए ओम की ध्वनि के साथ शुरू करते हैं। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शांति शांति ही। हाथों में घर्षण। आई हुई ऊष्मा को प्रभु जी का तेज मानते हुए अपने मुखमंडल और सारे शरीर पर धारण करेंगे। चैप्टर 2 50th श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कर्म योग बता रहे हैं, निष्काम कर्म। तो पहले इसका चैंटिंग कर लेते हैं। बुद्धि युक्त तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम। योग की दूसरी परिभाषा यहाँ पर दे रहे हैं, योग कर्मसु कौशलम। कर्मों में कुशलता ही योग है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। सांख्य बुद्धि को उपलब्ध व्यक्ति पाप पुण्य से निवृत्त हो जाता है। सांख्य बुद्धि मीन्स ज्ञान योग, जो हमने पहले पढ़ा था। सांख्य बुद्धि को उपलब्ध व्यक्ति कर्म की कुशलता को उपलब्ध हो जाता है, और कर्म की कुशलता ही कृष्ण कहते हैं योग है। कर्मों को अच्छे से करना, जो भी काम आपके सामने हो, चाहे वो छोटे से छोटा काम हो, कोई भी, तो उसे कुशलता से, पूरी तन्मयता से करना ही योग है। क्योंकि उस समय हम बिल्कुल प्रेजेंट में होते हैं, और प्रेजेंट में होना ही परमात्मा का गुण है। सांख्य को परम ज्ञान कृष्ण कहते हैं। क्या बात है, ज्ञानों में श्रेष्ठतम ज्ञान सांख्य क्यों है? दो तरह के ज्ञान हैं। एक ज्ञान जिससे हम ज्ञेय को जानते हैं, और एक दूसरा ज्ञान जिससे हम ज्ञाता को जानते हैं। एक ज्ञान जिससे हम ऑब्जेक्ट को जानते हैं, वस्तु को, विषय को, और एक ज्ञान जिससे हम सब्जेक्ट को जानते हैं, जानने वाले को ही जानते हैं जिससे। ज्ञान दो हैं। पहला ज्ञान साइंस बन जाता है ना। साइंस में हम दूसरी चीज़ों को जानते हैं कि बाहर ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, तो वो साइंस बन गया, ऑब्जेक्टिव नॉलेज। और दूसरा ज्ञान सांख्य बन जाता है, सब्जेक्टिव नॉलेज, सब्जेक्ट की नॉलेज, यानी कि जो जानने वाला है, यानी मैं, उसी को जाना। मैं आपको जान रहा हूँ, यह भी एक जानना है। लेकिन मैं आपको कितना ही जानूं, तब भी पूरा न जान पाऊंगा। मैं आपको कितना ही जानूं, मेरा जानना राउंड अबाउट होगा। मैं आपके आसपास घूमकर जानूंगा, आपके भीतर नहीं जा सकता। अगर मैं आपके शरीर की चीर फाड़ भी कर लूं, तो भी बाहर ही जानूंगा, तो भी भीतर नहीं जा सकता। अगर मैं आपके मस्तिष्क के भी टुकड़े टुकड़े कर लूं, तो भी बाहर ही रहूंगा, भीतर नहीं जा सकता। उन अर्थों में मैं आपके भीतर नहीं जा सकता जिन अर्थों में आप अपने भीतर हैं। यह इम्पॉसिबिलिटी है।
देखो, हम किसी भी दूसरे को, चाहे कितना भी करीबी रिश्ता हो, बाहर बाहर से ही जान सकते हैं। भीतर से मेरे भीतर को मैं ही जान सकती हूं, स्वयं। सांख्य स्वयं को जानने वाला ज्ञान है, इसलिए मैं कहता हूं द सुप्रीम साइंस, परम ज्ञान। और कृष्ण कहते हैं, धनंजय, अगर तू इस परम ज्ञान को उपलब्ध होता है तो योग सध गया समझ, फिर कुछ और साधने को नहीं बचता। तो अर्जुन से वे कहते हैं, सब मिल जाता है, सब योग सांख्य बुद्धि को उपलब्ध व्यक्ति को उपलब्ध है। जो सांख्य को जान जाता है वो सांख्य को तो जान ही जाता है, ज्ञान को तो जान ही जाता है, उसका योग कर्मसु कौशलम भी हो जाता है, उसका कर्म भी बढ़िया हो जाता है और योग कर्म की कुशलता बन जाती है। योग कर्म की कुशलता क्यों है? वाय, क्यों कहते हैं कि योग कर्म की कुशलता है? क्योंकि हम तो योगियों को सिर्फ कर्म से भागते देखते हैं, है ना। योगी भाग के हरिद्वार चले जाते हैं, पहाड़ों में चले जाते हैं। तो कहते हैं योग को कर्मों की कुशलता क्यों कहते हैं? क्योंकि हम तो हमेशा योगियों को भागते हुए देखते हैं। कृष्ण बड़ी उल्टी बात कहते हैं। असल में उल्टी बात कहने के लिए कृष्ण जैसी हिम्मत चाहिए, कृष्ण जैसी हिम्मत ही चाहिए, नहीं तो उल्टी बात कहना बहुत मुश्किल है। अर्जुन भी रफू होने के लिए बड़ी उत्सुकता दिखला रहे हैं। रफू होने के लिए मतलब भागने के लिए। वो भी कहते हैं, रफू करो भगवान, कहीं से रास्ता दे दो, मैं निकल जाऊं, फिर लौट कर ना देखूं। बड़े उपद्रव में उलझाया हुआ है, ये सब क्या देख रहा हूं, मुझे बाहर निकलने का रास्ता बता दो। कृष्ण उसे बाहर ले जाने का उपाय नहीं, और भी अपने भीतर ले जाने का उपाय बता रहे हैं। इस युद्ध के तो बाहर ले जा नहीं रहे, वो इस युद्ध के भी बाहर जाना चाहता है। इस युद्ध के तो भीतर ही खड़ा रखे हुए हैं और उससे उल्टा कह रहे हैं कि जरा और भीतर चल, युद्ध से भी भीतर, अपने भीतर चल। और अगर तू अपने भीतर चला जाता है तो फिर भागने की जरूरत नहीं है, फिर तू जो भी करेगा वही कुशल हो जाएगा, तू जो भी करेगा वही। क्योंकि जो व्यक्ति भीतर शांत है और जिसके भीतर का दिया जल गया और जिसके भीतर प्रकाश है और जिसके भीतर मृत्यु ना रही और जिसके भीतर अहंकार ना रहा और जिसके भीतर असंतुलन ना रहा और जिसके भीतर सब समता हो गई, सब बैलेंस हो गया और जिसके भीतर सब ठहर गया, सब मौन, सब शांत हो गया, उस व्यक्ति के कर्म में कुशलता न होगी तो किसके होगी? अगर हम यहाँ से शांत है ना तो फिर बाहर सब कुछ, फिर जो भी हमसे होगा ना बाहर, वो अच्छा ही होगा, तो कर्म कुशल होंगे। भीतर जब सब शांत है, सब मौन है, तो अकुशलता आएगी कहाँ से? अकुशलता आती है भीतर की अशांति, भीतर के तनाव, एंजाइटी, टेंशन, भीतर की चिंता, भीतर के विषाद। भीतर गड़े हैं जो कांटे दुख के, पीड़ा के, चिंता के, वे सब कंपा डालते हैं। उनसे जो आह उठती है वो बाहर सब अकुशल कर जाती है। लेकिन भीतर अगर वीणा बजने लगे मौन की, समता की, तो अकुशलता के आने का उपाय कहाँ है? बाहर सब कुशल हो जाता है। फिर जो होता है वो सभी सफल है। सफल ही नहीं कहना चाहिए, सुफल भी है। सुफल, सुफल और बात है। सफल तो चोर भी हो सकता है लेकिन सुफल नहीं होता। सफल का तो इतना ही मतलब है
कि काम करते हैं फल लग जाता है, सफल। लेकिन कड़वा लगता है, जहरीला भी लगता है। सुफल, सुफल का मतलब है अमृत का फल लगता है। भीतर जब सब ठीक है तो बाहर सब ठीक हो जाता है। इसे कृष्ण ने योग की कुशलता कहा है। और यह पृथ्वी तब तक दीनता, दुख और पीड़ा से भरी रहेगी जब तक अयोगी कुशलता की कोशिश कर रहे हैं कर्म की, और योगी पलायन की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना। जो अयोगी है वो संसार में है, काम कर रहा है, और योगी भाग रहा है, तो कहते हैं फिर तो संसार अकुशल रहेगा ही। जब तक योगी भागेंगे और अयोगी जमकर खड़े रहेंगे तब तक यह दुनिया उपद्रव बनी रहे तो आश्चर्य नहीं है। इससे उल्टा हो तो ज्यादा स्वागत योग्य है। उल्टा क्या है कि अयोगी भाग जाएं और योगी यहाँ संसार में डटा रहे। कृष्ण भागने वाला सन्यास नहीं बताते, वो कहते हैं जहाँ खड़े हो ना वहीं डट जाओ और अपना काम कुशलता से करो, क्योंकि कर्मों में कुशलता ही योग है। अयोगी भागें तो भाग जाएं, योगी टिकें और खड़े हों और जीवन के युद्ध को स्वीकार करें। यहाँ पर ये 50वां श्लोक कंप्लीट हो जाता है। अब 51। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। जो भी ऐसे ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, जो भी ऐसी निष्ठा को, ऐसी श्रद्धा को, ऐसे अनुभव को उपलब्ध हो जाता है जहाँ द्वंद्व नहीं है, वैसा व्यक्ति जन्म के, मृत्यु के घेरे से मुक्त होकर परम पद को पा लेता है। इसे थोड़ा सा खोलना पड़ेगा। गुरुजी महाराज ना हर चीज खोल के समझाते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए, तभी तो ये इतनी आसान है। अगर करें तो बहुत आसान है, ना करें तो मुश्किल है। तो करें, जो भी यहाँ पर सुनते हैं ना उसको अपने जीवन में अप्लाई करने का प्रयास करें। यही गीता है, यही धर्म है कि आने वाले कल में मैं आज से एक बेटर पर्सन हूँ। और वो कैसे होगा? वो गीता पढ़ने से, सुनने से, समझने से और फॉलो करने से होगा। कुछ लोग कहते हैं कि समझ नहीं आती है, और समझ आती भी है तो जैसे ही पढ़ के उठते हैं, सुन के उठते हैं, भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, गीता की नॉलेज वॉलेटाइल है, भूल सकते हैं, लेकिन अगर रोज सुनेंगे ना तो अंदर जाएगी, अंदर जाके बैठ जाएगी, और जब उसको अप्लाई करने का टाइम आएगा तो अप्लाई होगी। ये मेरा अपना ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये सब तक पहुँचे। जो मेरा एटीट्यूड आज से 5 साल या 10 साल पहले था वो आज नहीं है। वो मैं पिछले 5-10 साल में बहुत पहले से बेटर बनी हूँ जैसे मैं थी। ठीक है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये सब तक पहुँचे। तो कहते हैं फिर से पढ़ देती हूँ पहले वाला। जो भी ऐसे ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, जो भी ऐसी निष्ठा को, ऐसी श्रद्धा को, ऐसे अनुभव को उपलब्ध हो जाता है जहाँ द्वंद्व नहीं है, कन्फ्यूजन्स नहीं है जहाँ पर, वैसा व्यक्ति जन्म के, मृत्यु के घेरे से मुक्त होकर परम पद को पा लेता है। तो कहते हैं जहाँ अगर यहाँ पर कन्फ्यूजन्स नहीं है ना, तो ऐसा व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। कितनी बड़ी बात है और कितनी अच्छी बात है कि अगर ऐसा हो जाए तो क्यों ना हम कोशिश करें। और ऐसा सिर्फ मनुष्य जीवन में ही हो सकता है, पशुओं के जीवन में, देवताओं के जीवन में कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता। इसे थोड़ा सा खोलना पड़ेगा। एक तो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है, इसका ऐसा मतलब नहीं है कि अभी जन्म मृत्यु में है तो अभी भी नहीं, ऐसा प्रतीत करता है कि है। जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है इसका मतलब यह नहीं कि पहले बंधा था
और अब मुक्त हो जाता है। नहीं, ऐसा बंधा तो पहले भी नहीं था, लेकिन मानता था कि बंधा हूं, और अब जानता है कि नहीं बंधा हूं। पहला तो ये ख्याल ले लेना जरूरी है, जो घटना घटती है जन्म और मृत्यु से मुक्ति की, वो वास्तविक नहीं है, क्योंकि जन्म और मृत्यु ही वास्तविक नहीं है। जो घटना घटती है वो एक असत्य का, एक अज्ञान का निराकरण है। जैसा कि मैं एक गणित करता हूँ, 2 और 2 5 जोड़ लेता हूँ। बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स है ना। अभी तो आपको लगेगा कि आपके ऊपर से उठ गया, ये क्या बात कही है ना, लेकिन जब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं ना तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो मैं गणित करता हूँ कि 2 और 2 5 जोड़ लेता हूँ। मैं कितना ही 2 और 2 5 जोड़ूं, 2 और 2 5 होते नहीं हैं। जब मैं 2 और 2 5 जोड़ रहा हूं, तब भी 2 और 2 4 ही हैं। यानी मेरे जोड़ने से कोई 2 और 2 5 नहीं हो जाते। एक कमरे में कुर्सियां रखी हैं 2 और 2, और मैं जोड़कर बाहर आता हूं और कहता हूं कि 5 हैं, तो भी कमरे में 5 कुर्सियां नहीं हो जाती। कमरे में कुर्सियां 4 ही होंगी। भूल जोड़ की है। जोड़ की भूल अस्तित्व की भूल नहीं बनती। तो सांख्य का कहना है कि जो गलती है वो अस्तित्व में नहीं है, जो गलती है वो हमारी समझ में है, वो जोड़ की भूल है। ऐसा नहीं कि जन्म और मृत्यु हैं, ऐसा हमें दिखाई पड़ रहा है कि हैं। हमारे दिखाई पड़ने से हो नहीं जाते। सॉरी। फिर कल मुझे पता चलता है कि नहीं, 2 और 2 5 नहीं होते, 2 और 2 4 होते हैं। मैं फिर लौटकर कमरे में जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि ठीक 2 और 2 4 ही हैं। और मैं बाहर आकर कहता हूँ कि जब गणित ठीक आ जाता है किसी को, तो कुर्सियाँ 5 नहीं रह जाती, 4 हो जाती हैं। ऐसा ही, ठीक ऐसा ही समझना है। जो भूल है वो ज्ञान की भूल है, एरर ऑफ नोइंग। वो भूल एग्जिस्टेंशियल नहीं है, अस्तित्वगत नहीं है, क्योंकि अस्तित्वगत अगर भूल हो तो सिर्फ जानने से नहीं मिट सकती है। अगर कुर्सियां 5 ही हो गई हों तो फिर मैं 2 और 2 4 कर लूं, इससे 4 नहीं हो जाती। कुर्सियां 2 और 2 4 होने से 4 तभी हो सकती हैं जब वे 4 रही हों। उस समय भी जब मैं 5 गिनता था, वो मेरे गिनने की भूल थी। जीवन और मरण आत्मा का होता नहीं, प्रतीत होता है, अपीयरेंस है, दिखाई पड़ता है। हम दूसरे को मरते देख लेते हैं तो सोचते हैं कि मैं भी मरूंगा। यह इमिटेटिव मिसअंडरस्टैंडिंग है, और चूंकि जिंदगी में हम सब इमिटेशन से सीखते हैं, नकल से सीखते हैं, तो मृत्यु भी नकल से सीख लेते हैं। ये नकल है। आपने अपने को कभी मरते देखा है? किसी को मरते देखा, सोचा हम भी मरेंगे, नकल कर ली। फिर रोज कोई ना कोई मर रहा है। 1 मरा, 2 मरे, 3 मरे, 4 मरे, 5 मरे। फिर पता चला कि सबको मरना ही पड़ता है। पहले जो भी हुए सब मरे, तो फिर पक्का हो जाता है अनुमान, गणित तय हो जाता है कि नहीं, मरना ही है। मृत्यु है, यह अनुभूत सत्य नहीं है। यह एक्सपीरियंस्ड ट्रुथ नहीं है कि मृत्यु है। हमने कभी मृत्यु तो एक्सपीरियंस नहीं करी ना, अभी तक तो हम जिंदा हैं। यह अनुमान जन्य इन्फरेंशियल है।
ये हमने चारों तरफ देख लिया कि ऐसा होता है, इसलिए मृत्यु है। आपने अपना जन्म देखा? ये बड़े मजे की बात है। आप जन्मे और आपको अपने जन्म का भी पता नहीं है। मृत्यु का ना पता हो समझ में आता है, क्योंकि मृत्यु अभी भविष्य है, पता नहीं होगी कि नहीं होगी। लेकिन जन्म तो हो चुका है, पर आपको जन्म का भी कोई पता नहीं, और आप ही जन्मे और आपको ही अपने जन्म का पता नहीं है। असल में आपको अपना ही पता नहीं है। जन्म वगैरह का पता कैसे हो? इतनी बड़ी घटना जन्म की घट गई और आपको पता नहीं है। असल में आपको जीवन की किसी घटना का, गहरी घटना का कोई भी पता नहीं है। आपको तो जो सिखा दिया गया है वही पता है। स्कूल में गणित सिखा दिया गया, माँ बाप ने भाषा सिखा दी, फिर धर्म मंदिर में धर्म की किताब सिखा दी, फिर किसी ने हिंदू मुसलमान सिखा दिया, फिर किसी ने कुछ और सिखा दिया। वो सब सीख कर खड़े हो गए हैं, मगर आपको जिंदगी का कुछ भी गहरा अनुभव नहीं है। जन्म तक का कोई अनुभव नहीं है। तो ध्यान रहे, जब जन्म से गुजरकर आपको जन्म का अनुभव नहीं मिला, तो पक्का समझना कि मृत्यु से भी आप गुजर जाओगे और आपको अनुभव नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भी इतनी ही गहरी घटना है जितनी जन्म है। वो दरवाज़ा वही है। जन्म से आप आए थे, मृत्यु से आप लौटेंगे। द सेम डोर। तो ये जन्म और मृत्यु, जन्म भी लोग हमसे कहते हैं कि आपका हुआ, और वो भी कथन है। मृत्यु भी हम देखते हैं कि होती है, वो भी अनुमान है। जन्म किसी ने बताया, मृत्यु का अनुमान हमने किया है, लेकिन ना हमें जन्म का कोई पता है, ना हमें मृत्यु का कोई पता है। तो ये जन्म और मृत्यु होते हैं, ये बड़े इमिटेटिव कंक्लूजन्स हैं, ये नकल से ली गई निष्पत्तियां हैं। सांख्य कहता है कि काश तुम एक बार जन्म लो जानते हुए, काश तुम एक बार मरो जानते हुए, फिर तुम दोबारा न कहोगे कि जन्म और मरण होता है। और अभी मृत्यु को तो देर है और जन्म हो चुका, लेकिन जीवित अभी आप हैं। सांख्य कहता है अगर तुम जीवित रहो जानते हुए तो भी छुटकारा हो जाएगा। जानते हुए जीवित रहो, अवेयरनेस में जीवित रहो, तो भी छुटकारा हो जाएगा। छुटकारे का मतलब ही इतना है कि वह जो भ्रांति हो रही है, विचार से जो निष्कर्ष लिया जा रहा है, वो गलत सिद्ध होता है। तो जो सांख्य बुद्धि को उपलब्ध हो जाते हैं, कृष्ण कहते हैं अर्जुन, वे जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। ठीक होता कहना कि वे कहते कि वे जन्म मृत्यु की गलती से मुक्त हो जाते हैं, परम पद को उपलब्ध होते हैं। वो परम पद कहाँ है? तो हमारे पद जो हैं वो जमीन से ऊंचे उठते हैं, ऐसा ऊपर उठ जाते हैं सिंहासन। तो उसी सिंहासन के आखिरी छोर पर कहीं आकाश में परम पद हमारे ख्याल में है कि परम पद जो है वो कहीं समवेयर अप ऊपर है। जिस परम पद की कृष्ण बात कर रहे हैं वो समवेयर इन, अंदर है, ऊपर की बात नहीं है। वो कहीं भीतर, उस जगह जिसके और भीतर नहीं जाया जा सकता, उस जगह जो आंतरिकता का अंत है, जो इनर मोस्ट कोर, वो जो भीतरी से भीतरी जगह है,
वो जो भीतरी से भीतरी मंदिर है चेतना का, वहीं परम पद है। सांख्य को उपलब्ध व्यक्ति उस परम मंदिर में प्रविष्ट हो जाते हैं। आज इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और हमारी योग सेशंस भी ज्वाइन करें। आइए एक बार ओम की ध्वनि और शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्षध्वं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांतिवनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वेगम शांति शांतिरेव शांति साम शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हाथों में घर्षण। आई हुई ऊष्मा को प्रभु का तेज मानते हुए अपने मुखमंडल और सारे शरीर पर धारण करेंगे। यहीं से आज का सेशन संपन्न। नेक्स्ट सेशन का निमंत्रण। सबका धन्यवाद, सबको नमस्कार। जय श्री कृष्णा। बाय एवरीवन।